गांव के चौक के दिल में एक गरीब बूढ़ा आदमी अकेला बैठा है। उसके कांपते हाथों में विश्वास और इतिहास का एक अवशेष। उसकी झुर्रियों वाली उंगलियां प्राचीन लिपि को ट्रेस करती हैं। हर शब्द एक फुसफुसाती प्रार्थना है। हर पृष्ठ स्थायी विश्वास का प्रमाण है। वह रुकता है। उसकी निगाह खून से सने एक मार्ग पर टिकी हुई है, जो लड़ी गई लड़ाइयों और किए गए बलिदानों की एक मौन गूंज है। श्रद्धा से वह कुरान को अपने होठों तक उठाता है। एक कोमल चुंबन पवित्र पाठ को जीवन भर की भक्ति से भर देता है। उसके चारों ओर ग्रामीण जिज्ञासा और दया की भावना से देखते हैं। उनके चेहरे मानवीय भावना की जटिल टेपेस्ट्री को दर्शाते हैं। अपने मामूली से घर में बूढ़ा आदमी बैठा है। उसके कांपते हुए हाथ एक पुरानी कुरान पकड़े हुए हैं, जो वर्षों के विश्वास का प्रमाण है। वह पढ़ने के लिए संघर्ष करता है। उसके होंठ मौन प्रार्थना में हिलते हैं, आंसू जो पवित्र शब्दों को धुंधला कर देते हैं, बिना बहाए चमकते हैं। उसकी निगाहें अपने शहीद बेटे की धुंधली तस्वीर पर टिक जाती हैं। दुख का सैलाब उसे बहा ले जाता है। कुरान को कसकर अपनी छाती से पकड़े हुए वह इसकी आयतों में सांत्वना ढूंढता है, उस दर्द से शरण जो उसे सताता है। शांत कब्रिस्तान में एक बूढ़ा व्यक्ति, मौसम से खराब हो चुके कब्र के पत्थरों के बीच एक अकेला व्यक्ति खड़ा है। उसके कांपते हाथों में श्रद्धा से कुरान पकड़ी हुई है। हवा पेड़ों के माध्यम से धीरे से फुसफुसाती है, ताजी कटी घास की खुशबू लेकर, जैसे धूप पत्तियों से छनती है, जमीन पर धब्बेदार छायाएं डालती है। उनकी आवाज शांत हवा में एक गंभीर प्रतिध्वनि कुरान से पढ़ते हुए उठती है। प्रत्येक शब्द उनके दुख के भार से भरा हुआ है। मैं तुमसे वादा करता हूं मेरे बेटे, वह कसम खाता है। उसकी आवाज भावना से कांप रही है। मैं हमेशा कुरान को संजोकर रखूंगा और तुम्हारी यादों को जिंदा रखूंगा। यह वादा हवा में लटका हुआ है, घास की खुशबू और पत्तियों की सरसराहट के साथ मिल रहा है। एक ऐसे प्यार का प्रमाण है जो मृत्यु को भी पार कर जाता है। उसकी आंखें गहरी उदासी से भरी हुई अपने बेटे की कब्र पर टिकी हैं। उसकी आत्मा की गहराई में अंकित एक मूक वादा।